बैडमिंटन रूल्स के बारे में आपको पता है कि आपको अंपायर ने कभी फॉल्ट दिया हो और आपको समझ नहीं आया हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आज बैडमिंटन रूल्स के बारे में, सर्विस फॉल्ट्स एंड स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितांशु सिंह राणा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बैडमिंटन रूल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कोर्ट एंड मैच फॉर्मेट के बारे में। तो बैडमिंटन एक रैकेट गेम है जो कि सिंगल्स और डबल्स फॉर्मेट में खेला जाता है। इसमें 21 पॉइंट्स के बेस्ट ऑफ 3 गेम होते हैं एंड रिसेंटली 15 पॉइंट्स के 3 गेम भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं टूर्नामेंट्स में। गेम की शुरुआत लव ऑल से होती है, यानी कि स्कोर जब 0-0 होती है, एंड 20 ऑल जब होता है तो हम उसमें ड्यूस कहते हैं, यानी कि आप 2 पॉइंट्स जो भी प्लेयर उसमें लेता है तो वो प्लेयर जीतता है। अगर 21 ऑल हो गया तो फिर से 2 पॉइंट लीड होगा एंड लास्ट इसमें 29 तक हम जाते हैं एंड 30 पॉइंट्स जो है वो आपका फाइनल पॉइंट होता है। तो बात करते हैं स्कोरिंग सिस्टम की। जो भी प्लेयर सर्विस या फिर रिसीव करेगा, अगर उसने गलती करी है तो सामने वाले को पॉइंट मिलता है। यानी कि अगर आप रैली खेल रहे हो और रैली करते करते आपने गलती कर दी तो सामने वाले को पॉइंट मिलेगा, और सामने वाले ने अगर गलती करी है तो आपको उसमें पॉइंट मिलेगा। थर्ड इज़ द सर्विस रूल। सर्विस रूल में आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तभी आप एक करेक्ट सर्विस कर पाओगे, वरना अगर आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हो तो आपको अंपायर उसमें फॉल्ट भी दे सकता है। इंटरवल और चेंज एंड्स की बात करें तो 11 पॉइंट्स जब आप स्कोर करते हो तब आपको एक 60 सेकेंड का इंटरवल ब्रेक मिलता है, जिसमें कि आप पानी पीना या फिर टॉवल अप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड चेंज एंड्स हम गेम ख़त्म होने के बाद करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट थर्ड सेट के टाइम पे 11 पॉइंट्स जब आप स्कोर करते हो तो उस टाइम पे भी चेंज एंड्स किया जाता है, यानी कि कोर्ट को चेंज किया जाता है। और चेंज एंड करने के टाइम पे आपको सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, और आप जब गेम खेल रहे हो तो आपको किसी भी तरह का ब्रेक नहीं मिलेगा। तो कोर्ट में आउट और इन की बात करते हैं तो सिंगल्स में जो साइड गैलरी होती है वो सिंगल्स में आउट होती है। सर्विस के टाइम पे जो बैक गैलरी होती है वो सिंगल्स में इन होती है। एंड डबल्स की अगर बात करें तो डबल्स में सर्विस के टाइम पे जो बैक गैलरी होती है वो आउट होती है, एंड जो साइड गैलरी होती है वो हमेशा इन होती है। नेट के 1.9 मीटर्स अवे आपको एक सर्विस लाइन देखने को मिलेगा। अगर आप सर्विस लाइन के आगे करते हो तो आपकी सर्विस करेक्ट मानी जाएगी, और अगर आप सर्विस लाइन के पीछे करते हो तो वो एक शॉर्ट सर्विस कही जाएगी, और इसमें आप सामने वाले को पॉइंट दे बैठोगे। नेट कॉर्ट सिचुएशन भी बहुत सारे आते हैं गेम के टाइम पे। अगर आपकी शटल नेट को टच करके क्रॉस कर जाती है रैली के बीच में और इन गिरती है तो वो आपको पॉइंट मिलेगा। अगर आप नेट से शटल टच होके आउट चली जाती है तो वो आउट कंसीडर किया जाएगा। नेट से शटल टच होके अगर वो क्रॉस हो जाती है तो उसे करेक्ट माना जाता है। और भी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं बैडमिंटन गेम में। आप रैकेट को नेट से टच नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी नेट से टच नहीं हो सकती है रैली के बीच में। अगर रैली कंप्लीट हो गई है तो आप अगर कर रहे हो ऐसा या गलती से ऐसा कुछ हो जा रहा है तो वो एज ए फॉल्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। रैकेट नेट से क्रॉस हो जाना भी एक तरह से फॉल्ट माना जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी रैकेट हिटिंग सिचुएशन पे। अगर आपका रैकेट जस्ट फॉलो थ्रू किया है, यानी कि वो साइड टू साइड मूवमेंट कर रहा है, तो वो फॉल्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर वो फ्रंट एंड बैक मूवमेंट कर रहा है तो उसमें आपको फॉल्ट मिल सकता है। आई थिंक अब आपको बैडमिंटन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ में आ गए होंगे, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी जो कि आप डेली बैडमिंटन लाइफ में फेस कर रहे होगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स के साथ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।